राम जी। प्रणाम जी, शुरू करिए अंजू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ठुकराते हो मुझे जब, तो दीदार कहाँ मिलेगा। ढूंढोगे सब में मुझको, तो करार कहाँ मिलेगा। ठुकराते हो मुझे जब, तो दीदार कहाँ मिलेगा। ढूंढोगे सब में मुझको, तो करार कहाँ मिलेगा। छल कपट का जाल रूप है, फंसते रहोगे हरदम। छल कपट का जाल रूप है, फंसते रहोगे हरदम। फिर निकलना होगा मुश्किल, फिर निकलना होगा मुश्किल। मेरा साथ कहाँ मिलेगा। फिर निकलना होगा मुश्किल। मेरा साथ कहाँ मिलेगा। ढूंढोगे सब में मुझको, तो करार कहाँ मिलेगा। आसत जड़ दुख ये फर्श है, सतचिद आनंद ही तो अर्श है। आसत जड़ दुख ये फर्श है, सतचिद आनंद ही तो अर्श है। रूप और स्वरूप जानो, रूप और स्वरूप जानो। यहाँ अर्श कहाँ मिलेगा। रूप और स्वरूप जानो, यहाँ अर्श कहाँ मिलेगा। ढूंढोगे सब में मुझको, तो करार कहाँ मिलेगा। शब्दों का जाल रूप है, शब्दातीत ही तो स्वरूप है। शब्दों का जाल रूप है, शब्दातीत ही तो स्वरूप है। देखो दसों दिशाएं, देखो दसों दिशाएं। आश्रय दिल इश्क यहाँ मिलेगा। देखो दसों दिशाएं,
आशे दिल इश्क यहाँ मिलेगा, ढूंढोगे सब में मुझको, तो करार कहाँ मिलेगा, ढूंढोगे सब में मुझको, तो करार कहाँ मिलेगा। दिले इश्क अर्श है एक, अर्शे दिल का इश्क है एक, दिले इश्क अर्श है एक, अर्शे दिल का इश्क है एक, देखो निगाहें दिल से, देखो निगाहें दिल से, ऐसा दिल कहाँ मिलेगा, देखो निगाहें दिल से, ऐसा दिल कहाँ मिलेगा, ढूंढोगे सब में मुझको, तो करार कहाँ मिलेगा, ठुकराते हो मुझे जब, तो दीदार कहाँ मिलेगा, ढूंढोगे सब में मुझको, तो करार कहाँ मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बड़ा क़यामतनामा वाणी का 12वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 19 चौपाई हो गई थी। ये प्रकरण जो है वो शिरडी साहिब जी की महिमा का बखान कर रहा है। इसमें जितनी भी बुजुर्गियां घटती हैं वो सब, चाहे वो बसरी सूरत की बुजुर्गी हो, चाहे वो मलकी सूरत की बुजुर्गी हो, चाहे मोमिनों की बुजुर्गी हो, या पूरे ब्रह्मांड के किसी भी पैगंबर की बुजुर्गी हो, वो सब इस प्रकरण में बता रहे हैं कि आखिर ज़मा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर ही घटित हो रही है। उनकी महिमा में बताया गया है कि क्योंकि सारे इन्हीं में आकर मिले, चाहे कोई पैगंबर हो, चाहे बसरी या मलकी सूरत हो, सब इन्हीं में आकर विराजमान हुई है। इन्हीं के अंदर 5 शक्तियों का वर्णन भी इस प्रकरण में आया है कि धनी देवचंद जी इनके अंदर विराजमान हुए, हुक्म के स्वरूप अक्षर इनके अंदर विराजमान हुए, स्वयं राज्य तो इनके अंदर विराजमान है ही है, और जब्राइल और असराफील भी इनके अंदर विराजमान हुए। और इन्हीं के मुख से राज्य महाराज ने कुलजम स्वरूप की वाणी को उच्चरित किया, तो इनको और भी शोभा मिल गई, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में रोशनी करने वाली तारतम वाणी जो है इनके मुख से उच्चरित हुई, जिसमें वर्णन चल रहा था जो 18 और 17 चौपाई में, कि सबसे पहले इनको 4 किताबें नाजिल हुई, और फिर उन 4 किताबों के बाद इनको सनंद
इनके मुख से उच्चरित हुई, जो धनी ने अपनी मेहरबानी करके इनको सनंद ग्रंथ दी। सनंद क्या है? कुरान के 30 सिपारों का वर्णन सनंद के 30 प्रकरणों के रूप में आया है। पहली जो 4 किताबें हैं वो रास, प्रकाश, कलश और खतरुती है। उसके बाद जो सनंद राज्य महाराज ने अपनी मेहर से इनको दी है। तो यहीं पे उसी का ही प्रसंग चल रहा है कि जबेर बयान तोहफे हुक्म, 4 जिल्दों पर दई खसम, तलब पाकी की पकड़ी, तरबियत तमामियत पाई बड़ी। यहाँ तक हो गया था, जिसका मतलब ये था कि उनकी 4 किताबों के बाद उनको जो है 4 किताबों के ऊपर उनको सनंद दी राज्य महाराज ने अपने हुक्म से तोहफे के रूप में, जिसमें सब वर्णन है कयामत का। और इसी से जो तलबगार सुंदर साथ थे, जिनको परमधाम और राज्य महाराज की चाहना थी, वो तलबगार सुंदर साथ ने इन किताब को पकड़ा और उन्होंने अपनी मंजिल इससे पाई, यानी कि परमधाम और राज्य महाराज की पहचान करी, 25 पक्षों की पहचान करी और तरबियत तमामियत पाई बड़ी। बड़ी से बड़ी जो उनकी चाहना थी वो इसके माध्यम से पूरी हुई। पहली जिल्दल तमामियत, पहली जिलद तमामियत, ले हाथ विलंद पनाह पहुंचत, कबूलियत पाई है जित बहुत साथ मिलावत। ये जो कुरान की पहली जिल्द है, जिसका सनंद के रूप में राज्य महाराज ने मेहर करके दी, उस जिल्द से को ले हाथ विलंद पनाह पहुंचत, उसी जिल्द से परम धाम के सुंदर साथ ने उसको आत्मसात किया और विलंद पनाह पहुंचत मतलब सबसे ऊंचे स्थान परम धाम तक वो इसी के माध्यम से पहुंचे। ले हाथ विलंद पनाह पहुंचत, ले हाथ विलंद पनाह पहुंचत मतलब उसी को आत्मसात किया, उसी के बताए रास्ते पर चले, उन रास्तों पर चलकर वो सबसे ऊंचे स्थान तक यानी कि परमधाम तक पहुंचे। कबूलियत पाई है जित, ये वो स्थान है जहां पर सारी अर्जियां कबूल होती हैं। कबूलियत पाई है जित मतलब ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां परमात्मा हर एक की दुआ को कबूल करता है। बहुत साथ मिलावत, इस प्रकार से सनंद वाणी ने बहुत से सुंदर साथ को मिलाकर इस वाणी को आत्मसात कर कर वो सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे जहां उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई, जहां उनकी बंदगियां कबूल हुई। कबूलियत पाई है जित बहुत साथ मिलावत, सुंदर साथ मिलकर यहाँ तक पहुंचे। लिखना बाकी जिल्द का है, सो तले तर्जुमे लिखना कहे, जुदियां कर मिलाइया जंजीर, सो कौन पावे बिना मोहम्मद फकीर। वो कह रहे हैं सनंद तक तो वाणी उतर गई, अब इसके आगे भी बहुत कुछ है जो अभी परमात्मा को लिखवाना है, इस ब्रह्मांड में उतारना है अपनी मेहर से। तो लिखना बाकी जिल्द का है, अब इसके बाद भी और बहुत कुछ लिखने को है। जैसे सनंद के बाद किरंतन ग्रंथ आया है, तो कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ अपनी मेहर से उनको उतारना है, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ लिखना है। सो तले तर्जुमे लिखना कहे, लेकिन जो कुछ भी आगे कहा जाएगा वो पहली किताबों से मेल खा के ही लिखा जाएगा। सुंदर साथ जी, जो कि हम कहते हैं कि पूरी वाणी एक अनोखे से रिदम में है, एक तारतम्य में कही गई है। आप ये नहीं कह सकते कि सनंद में एक अलग बात कही गई है, किरंतन में एक अलग बात कही गई है, रास में कोई अलग बात कही है। देखिए, अगर हम देखें तो ब्रह्मांड जहां खत्म होता है, जिस रास के बारे में लोग जानते नहीं थे, वहीं से वाणी हमारी शुरू होती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ब्रह्मांड में जो है यहाँ रास में ही है कि एक रास जो है हमारी असल हुई है जो इस ब्रह्मांड में हुई नहीं, दूसरी जो रास हुई है वो इस ब्रह्मांड में हुई है। तो रास से हमारी वाणी शुरू होती है, जहां से ब्रह्मांड खत्म हुआ था। जब हम योग माया के ब्रह्मांड में गए थे तब वहां जाके रास की थी, तो व्रत चल रहा था और वहां से ब्रह्मांड खत्म होता है। और फिर जब ब्रह्मांड शुरू किया गया तो वहीं से 11 साल 52 दिन तक लीला करी थी, तो 11 साल 53वें दिन से ही ब्रह्मांड शुरू होता है और वहीं पर ये प्रतिबिंब की रास होती है। हमारी वाणी भी रास का वर्णन करते हुए, इशारा करते हुए, दोनों का भेद बताते हुए रासवाणी शुरू होती है। तो हम देखते हैं शुरू से लेकर कयामत नामे तक जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, वाणी में एक तारतम्य दिखाई देगा। आपको ये नहीं लगेगा, या कोई भी अगर इसको समझे, अच्छे से आत्मसात करे, तो उसको समझ में आएगा कि पूरी वाणी लिंक्ड है। तो यहाँ पे कहीं वही कह रहे हैं, लिखना बाकी जिल्द का है कि सनंद के बाद भी बहुत सी वाणी राज्य महाराज अपने हुक्म से उतारेंगे। सो तले तर्जुम में लिखना कहे, वो इनके साथ मेल खाते हुए आगे चलती है वो वाणियां। जुदियां कर मिलाइया जंजीर, क्योंकि हम सभी को मालूम है किरंतन में उन्हीं प्रकरणों को संग्रहित किया गया है
जो शिरडी साहिब जी के रास्ते में जगह जगह पर कहीं कहीं उतरी। तो जुदिया कर मिलाइया जंजीर, इस कीर्तन ग्रंथ में अलग अलग जगह की जंजीरों को मिलाकर इकट्ठा करके कीर्तन ग्रंथ में रखा गया है। जब शिरडी साहिब जी जहां जहां से निकलते थे, छोटे छोटे कीर्तन, कभी बल्वाचार्यों के लिए, कभी चिंतामणि के लिए, सुंदर साथ को प्रबोध देने के लिए, अपनी आत्मा के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया में फंसा हुआ हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो कभी कभी धाम चलने की बात वो कीर्तन में कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कीर्तन में जगह जगह पर कि जगह जगह की जो प्रकरण उतरे उनको कीर्तन में संग्रहित किया गया है। सो कौन पावे बिना मोहम्मद फकीर, कि मतलब मोहम्मद के बिना, जो कि जगह जगह घूमकर सुंदर साथ को जगा रहे हैं, इसलिए उनको फकीर करके कह दिया गया है। जाहिरी वजूद को, क्योंकि महराज ठाकुर के तन को तो जगह जगह घुमाकर ही सुंदर, जगह जगह वो जाकर ही सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं। तो सो कौन पावे बिना मोहम्मद फकीर, कि वैसे तो उनको कहीं कहीं पातशाह करके लिखा गया है कि वो अखंड स्थान के पातशाह है, सारी महिमा उनके ही अंदर आई है, तो पातशाह भी कहीं कहते हैं। कहीं पर जहां जो है जाहिरी तन की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो जगह जगह घूम रहे हैं। तो इस तरह कहीं कहीं उनको फकीर भी कह दिया। उन्होंने सारी दुनिया को छोड़ा और मोमिनों की जागने के लिए हर कष्ट उठाए, इस हिसाब से भी उनको जगह जगह फकीर कह देते हैं। तो कह रहे हैं कि मोहम्मद फकीर के बिना इन सब बातों को कौन खोल सकता है और कौन बता सकता है। पहली तारीख पाई बुजरक, मेरम थे तिन पाया हक, इत थे बरस 97, तित दूजे जामे जाहिर भय। क्या कह रहे हैं? जो कुरान की वाणी है, जो कुरान है, जो सनंद ग्रंथ के रूप में यहाँ पे आया है, उससे ही हमें कयामत के तारीख का पता लगता है। पहली तारीख पाई बुजरक, उसी से ही क्यामत के समय का पता लगता है, कायमी के स्वरूप का पता लगता है और अपनी कायमी का सुंदर समय, सुनहरा अवसर मिलता है। पहली तारीख पाई बुजरक, पहले से ही हमें क्यामत के समय का पता लगता है। मेरम ते दिन पाया, ये वो वाणी उतरी है सनंद ग्रंथ के रूप में, जो इस ब्रह्मांड में सब लोग महरूम थे उस वाणी को पाने के लिए, जिससे अखंड परम धाम की पहचान होती हो, जिससे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान होती हो, उनके स्वरूप श्रृंगार और 25 पक्षों की पहचान होती हो। मेहरम थे तिन पाया हक, उस ब्रह्मांड को जो अब तक महरूम था ऐसी वाणी के आने के इंतजार में, उन्होंने इस वाणी के आने पर उस हक की पहचान कर ली और कयामत के समय की पहचान कर ली। इतने बरस 97, तिथ दूजे जामे जाहिर भय। वो कह रहे हैं 1735 में, हम सभी सुंदर साथ को मालूम है कि शिरडी साहिब जी ने अनेक धर्माचार्यों के सामने खुद को बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहदी के रूप में प्रस्तुत किया था। उसकी अनेक गवाहियां भी दी थी। बीतक में इस प्रसंग को बहुत विस्तार से कहा गया है। तो यहां तक वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि श्यामा महारानी का दूसरा तन है, उनके पहले तन से लेकर यहाँ तक की आयु को जोड़कर बता रहे हैं कि इत्थे बरस 97, यहाँ तक 97 वर्ष की उम्र उनकी हो गई थी। तित दूजे जामे जाहिर भाई, ये उनका दूसरा जामा था, जहां पर जाकर वो अक्षरातीत इमाम मेहंदी और अकुल बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हो पाए। पहले तन से सफर शुरू किया और कब जाके जाहिर हुए? दूसरे जामे में, जब तक कि उनकी उम्र 97 बरस की हो गई। गैब आवाज हुई इशारत, उतरी इलाही इन सरत, 8 महीने हुए दिन पर तब पहली किताब भई मैसर। सनंद के उतरने की बात कह रहे हैं कि सनंद कब उतरी? ये तो बताया है कि 4 किताबों के बाद उतरी, यानी कि 4 किताबों के बाद सनंद उनको मेहर के रूप में उतरी। लेकिन उतरी कहाँ? जब मोमिन जो है, जब शिरडी साहिब जी ने मेटा में आवाज सुनी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तब उनको वेद और कते पक्ष के मिलान की बात उनके दिल और दिमाग में राजी महाराज ने डाली अपनी जागृत बुद्धि के माध्यम से। जहां उन्हें पता लगा कि मोहम्मद जो कुरान लेके आए हैं वो हमारा ही पैगाम लेके आए हैं, तो कुरान में सारी हमारी ही बात है। तब उन्हें तारतम और कलमे की एकता की बात समझ में आई। वहां पर गैब आवाज हुई इशारत, राजी महाराज ने इशारा किया अपनी छुपी हुई आवाज के माध्यम से, उनके दिल में इशारा किया, यानी कि उनको बाग, मुल्ला की बाग सुनाई थी, जहां से उनको मिलान करने की बात समझ में आई। उतरी इलाही इन सरत, वहां पर ही ये
इलाही किताब उनको उतरना फिर शुरू हुई। जब उनको ये समझ में आई, जब वहां से उनका दिल बंधा कुरान पक्ष से, तब उन्होंने जो है यहाँ पर उनको राजी महाराज ने भेंट के स्वरूप ये सनंद ग्रंथ दिया। 8 महीने हुए थे पर, ये 8 महीने कब की बात कर रहे हैं, जब औरंगजेब को जगाने के लिए 12 मोमिन जाते हैं, तो 8 महीने एक धर्म युद्ध होता है। उन्हीं के ही दरबार में बैठकर अपनी बात करते हैं। उन्हीं के दरबार में बैठकर शिवजी साहिब जी कहते हैं कि तुमने औरंगजेब के दरबार में हमारा मंदिर स्थापित कर दिया, क्योंकि 12 मोमिन किसी मंदिर से कम नहीं थे, जिन्होंने अपना सर तन बंधन में छावर करके अपने सिर को कलम पे रखकर भेष बदलकर अपने हिंदू पक्ष को भी छोड़ अपने भेष को बदलकर उन्होंने वहां पर जो है धर्म युद्ध किया। उनके कई यातनाएं सही, लेकिन फिर भी वो अपनी बात आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी के आने की कहते रहे। तो 8 महीने हुए दिन पर, तब पहली किताब भई मसक्कर उनको तोहफे के रूप में ये किताब सनंद ग्रंथ मिली, जिसमें सारी कुरान की गवाहियां थी। क्योंकि अगर यही पक्ष मजबूत नहीं होता तो सुंदर साथ कुरान पक्ष से कैसे बात करते। औरंगजेब के सामने इतनी बड़ी रूह को जगाना था और उन तक आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी का संदेश पहुंचाना था, तो राजी महाराज ने उनको तोहफे के रूप में सनंद ग्रंथ दिया। ए जो आलम जात खुदाई, गरीबी परेशानी बंदों पर आई, आगे हुसैन किया बयान वास्ते रसूल हाथ फुरमान। कहा है ए जो आलम जात खुदाई, ये कौन, किस आलम जात की खुदाई, जो खुदा की जात है, जो खुदा की जात है, यानी कि परमधाम के मोमिन है, जो शिरजी साहिब जी के साथ चल रहे थे। यहाँ दिल्ली तक जब शिरजी साहिब जी पहुंचे हरिद्वार के बाद, यहाँ तक बहुत से मोमिन उनके साथ जुड़ चुके थे, जो उनकी जागनी कार्य में उनके साथ रहते थे। तो कह रहे हैं ये जो आलम जात खुदाई, ये जो परम धाम के मोमिन, जो जिनको खुदा की जात कहा जाता है, वो शिरजी साहिब जी के जागनी कार्य में उनके साथ रहते थे। गरीबी परेशानी बंदों पर आई, उन सभी को इस जागनी कार्य में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं तो भीख मांगकर खाना पड़ा, जो हम सभी को मालूम है। रामनगर में टुकड़े मांगकर शिरजी साहिब जी को सब आकर खिलाते थे। बाईजूराज सब बड़े प्रेम से परोसती थी। कभी कभी गरीबी आई, कभी कभी परेशानी भी आई, बीमारी के रूप में भी परेशानी ने उनको उनके जागने कार्य को रोकने की कोशिश करी, जिसमें मिर्गी की बीमारी सुंदर साथ के बीच में आ गई थी। बहुत से सुंदर साथ उस समय निकल गए और औरंगजेब के दरबार में भी सुंदर साथ को कई यातनाओं को सहना पड़ा। तो इस प्रकार की जागनी कार्य में अनेकों परेशानियां आई, जो कि खुदा की जात ने उनको सहन किया शिरजी साहिब जी के साथ। आगे हुसैन किया बयान, वो कह रहे हैं कुरान के अर्थ करने वाले हुसैन ने अपने बयानों में ऐसा पहले से ही लिखा है, वास्ते रसूल हाथ फरमान। उन्होंने रसूल साथ के हाथ जो राजी महाराज ने फरमान भेजा है, उसमें इन सब बातों का जिक्र पहले से ही किया गया है, जिसका अर्थ जो है हुसैन साहब ने करके पहले से ही बता दिया है। ए दूजे जामी की कही, कहा 5 बुजुर्ग की भेली वही, आगे दिन कहने कयामत सोई खोलो मैं हकीकत। छत्रसाल जी कह रहे हैं, छत्रसाल जी के रूप में स्वयं राजी महाराज कह रहे हैं कि ये मैंने दूसरे जामे की बात आपको बताई है। इंद्रावती के रूप में, महराज ठाकुर के रूप में, जो आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी के रूप में मैं जाहिर हुआ हूँ, उस दूसरे जामे की बात मैंने आपको इस प्रकरण में बताई है, जहां पर 5 शक्तियां इकट्ठी हुई हैं, जिनकी सारी बुजुर्गी उनके सब बुजुर्गी उन्हीं के ऊपर है। 5 शक्तियां कौन है, हम सभी को पहले ही इन चौपाइयों में वर्णन कराए हैं राजी महाराज की। स्वयं चिदगन स्वरूप राजी महाराज, उनकी आनंद अंग श्यामा महारानी, उनके सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म, हुकुम का स्वरूप और जोश का फरिश्ता जबराइल और जागृत बुद्धि का फरिश्ता अस्राफील, ये 5 शक्तियां उनके अंदर विराजमान हुई हैं। आगे दिन कहने कयामत सोई खोलू मैं हकीकत। राजी महाराज कह रहे हैं कि आगे के प्रकरण में मैं कयामत की बातों को और स्पष्ट करके कहूंगा और उस हकीकत को मैं आपको खोलकर बताऊंगा। तो ये 12 प्रकरण पूरा हुआ। अभी 13वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। इस सिपारे पहले की कही, जंजीर सोलमे की मिलाऊं सही, कहाँ लिखा है इन अदाए बिना दिखाए समझी ना जाए। राजी महाराज कह रहे हैं कि मैं पहले सिपारे की बात तो आपको कह रहा हूं, लेकिन उसके साथ मैं 16वें सिपारे को भी मिलाऊंगा। ये पहले सिपारे की कही, जंजीर 16वें की मिलाऊं सही, क्योंकि मुझे कुरान में सब बातें अलग अलग सिपारों में कही गई हैं। जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना उन सिपारों को मिलाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कुरान को पढ़ने के बावजूद भी कुरान को जानने वाले उनके किस्सों को सही ढंग से घटा नहीं पाते हैं। तो यहाँ राजी महाराज कह रहे हैं कि पहले सिपारे की तो बात कह ही रहा हूं, लेकिन उसमें मैं 16वें सिपारे को भी मिलाऊंगा, उसको भी मिलाकर एक जंजीर बनाकर आपको बात कहूंगा। वहां तहां लिखा है इन अदाए बिना दिखाए समझी ना जाए।
राज्य महाराज कह रही है वहां इन दोनों सिपारों में इस ढंग से लिखा हुआ है कि जब तक मैं इसको मिलाकर तुम्हें इसका सामंजस्य करके नहीं दिखाऊंगा, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। नाथा मैं परवरदिगार मेरे, बीच साहिब याद तेरे, कायदा उम्मीदा गया सब भूल, मुझ ऐसे की दुआ करी कबूल। वो कह रहे हैं उसमें एहिया पैगंबर के बारे में लिखा है। एहिया किसको कहा गया है? धनी देवचंद जी को। यहाँ पे बात धनी देवचंद जी की हो रही है कि धनी देवचंद जी सबसे पहले जब इस दुनिया में आए तो 12 वर्ष की आयु से ही उनके दिल में ये विचार पैदा हो गया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। तो वो अपने परमात्मा को ढूंढने के लिए जगह जगह गए, कच्छ देश गए, कभी पिंगल श्याम की मूर्ति पे उन्होंने परिक्रमा करी, और भी हम सबको बीतक से इस प्रसंग के बारे में मालूम है कि धनी देवचंद जी ने कितनी जगह खोज करी। कभी उन्होंने अपना सर मुंडवाया, कभी उन्होंने कोई मंत्र लिया, कभी उन्होंने जो है वहां पर कई तरह के योगारंभ किए, तरह तरह से उन्होंने परमात्मा की खोज करने की कोशिश करी। तो कह रहे हैं ना था मैं परवरदिगार मेरे, बीच साहिब याद तेरे, कायदा उम्मीद गया सब भूल, मुझ ऐसे की दुआ करी कबूल। देखा जाए तो सारी कसनी धनी देवचंद जी से कराई गई हम मोमिनों के कारण, उन्होंने बहुत कसनी करी, लेकिन फिर भी उनका झुकने का भाव देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी, इतनी कसनी वो कर रहे थे, परमात्मा को ढूंढ रहे थे, फिर भी क्या कह रहे हैं कि नाथा मैं परवरदिगार मेरे बीच साहिब याद तेरे, हे परवरदिगार मैं तो तेरी खोज में, मेरी तेरी याद में मैं था ही नहीं, मैंने इतने अच्छे से तुम्हें याद ही नहीं किया। जितना कुछ उन्होंने याद किया उतना तो कोई कर ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी अपने आप को झुकाने के भाव पे से यहाँ पर उनकी तरफ से ये चौपाई लिखी गई है कि हे परवरदिगार, हे मेरे साहिब मैं तेरी याद में तो था ही नहीं, कायदा उम्मीद गया सब भूल। ये किस लिए कहा गया कि कायदा उम्मीदा सब गया भूल? ये कुछ इस भाव से कहा जा रहा है कि धनी देवचंद जी ने परमात्मा की खोज करने के लिए सारी दुनिया में ढूंढ डाला, उनके हृदय में ही राजी महाराज थे, विराजमान थे, और जगह जगह उनका पथ प्रदर्शन कर रहे थे, कभी सिपाही के रूप में, और चितवनी में भी उनको राज्य के दर्शन हुए कृष्ण के रूप में। तो उनके दिल में ही राज्य महाराज थे, लेकिन फिर भी वो ये क्यों कह रहे हैं कायदा उम्मीद गया सब भूल? क्योंकि उन्होंने इतने मंत्र लिए, सर मुंडवाया और इतनी सारी खोज करी, लेकिन इन सब के बीच में वो कह रहे हैं कि मेरा जो प्रेम था आपके प्रति वो शायद कहीं खो गया था। तो ये जो प्रेम के मार्ग पे चलना चाहिए, उस कायदे को, उस नियम को मैं भूल गया। कायदा उम्मीदा गया सब भूल, मतलब प्रेम से खोज करना, इश्क से खोज करना एक अलग बात होती है, और परमात्मा की खोज जगह जगह भटक के करना। तो ये धनी देवचंद जी अपने लिए कह रहे हैं कि कायदा उम्मीदा गया सब भूल, जो परम धाम की एक रीत थी प्रेम करने की, जो परम धाम की एक रीत थी इश्क की, उस कायदे को मैं भूल कर तुम्हें जगह जगह ढूंढता रहा, मुझ ऐसे की दुआ करी कबूल। लेकिन फिर भी तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी अंगना थी, तुम्हारा आनंद अंग थी, तुमने मेरी दुआ को कबूल किया। तुम कबूल में तरबियत पाई, खसलत तुम्हारी इनमें आई, भी देखो तुम्हें वचन हजरत ईसे जो कहे रोशन। वो कह रहे हैं तुम कबूल में तरबियत पाई, तुमने मेरी कबूल करी दुआ। क्या कबूल कर रहे थे धनी देवचंद जी? धनी देवचंद जी राजी महाराज से ये अर्जी कर रहे थे, जब उनके अंदर विराजमान हो गए, वो स्वयं राज्य का स्वरूप बन गए, तो उनको ये लगता था, जब उनको राज्य महाराज इशारा कहते थे कि अभी तो जागने का कार्य आगे बढ़ाना है, तो वो सोचते थे कि जागने का कार्य आगे कैसे बढ़ेगा, मेरा जो पुत्र बिहारी है, बिहारी जी है, उनके अंदर तो मुझे वो खास बातें दिखाई ही नहीं देती कि वो दीन के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो बार बार वो अर्जी करते थे कि इस दीन के काम को आगे बढ़ाने के लिए हे खुदा मुझे कोई पुत्र दो जो कि इस काम को आगे बढ़ा सके। तो कह रहे हैं तुमने मेरी इस दुआ को कबूल किया, तुम कबूल में तरबियत पाई, हे खुदा तुमने मेरी इस दुआ को कबूल किया और मुझे ये खुशखबरी तुमने दी, यानी कि तुमने मेरा ठाकुर के रूप में मुझे बातूनी पुत्र दिया। खसलत तुम्हारी इनमें आई, कि तुम्हारा पूरा स्वरूप ही इसमें आया है। जब धनी देवचंद जी और मेरा ठाकुर का मिलन होता है, तो वो देखते हैं कि सारे मेरा ठाकुर में जो लक्षण है वो जागनी कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और फिर राज्य भी उनको इशारा कर देते हैं कि मैं तो इसके बाद अगली लीला में उन्हीं के धाम हृदय में विराजमान हूंगा। तो कह रहे हैं खसलत तुम्हारी इनमें आई, ये ऐसा स्वरूप है, ये ऐसा रूप है जिसमें तुम्हारा पूर्ण स्वरूप विराजमान है, सारी तुम्हारी जो खूबियां हैं
वो महराज ठाकुर के अंदर विद्यमान है। भी देखो तुम्हें वचन हजरत इसे जो कहे वचन। इंद्रावती जी हम लोग को कह रही हैं कि हजरत इसे श्यामा महारानी ने ये जो वचन कहे हैं तुम इनको ध्यान से पढ़ो, कि उन्होंने कहा है कि खुदा की सारी खूबियां किसमें आई हैं? महराज ठाकुर में आई। तहकीक मुझको है ए डर, खलक अपनी जो है हाजर, पीछे मेरे मुहिम खैरात जो वर पाए करे दीन की बात। धनी देवचंद जी कह रहे हैं मुझको ये डर है कि मेरे बाद मेरा जो नस्ली पुत्र है बिहारी जी, वो जो खलक यहाँ पर हाजिर है, जो परमधाम की उम्मत यहाँ पर हाजिर है, उनकी बागडोर वो नहीं संभाल पाएगा। पीछे मेरे मोहिम खैरात जो वर पाए करे दीन की बात। इसलिए आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो मेरे जाने के बाद, पीछे मेरे जाने के बाद मेरी ये जो नियामतें आई हैं मुझे मेरे अंदर, जो तुमने अपने हुक्म से अपनी मेहर से मेरे अंदर दी है, वो इस दीन के काम को आगे बढ़ा सके, वो उस वर आपकी पहचान इस परम धाम के मोमिनों को दे सके, दीन का काम आगे बढ़ा सके, और जो इतनी सारी नियामतें हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करके सुंदर साथ का सही मार्गदर्शन कर सके। पीछे मेरे मोहिम खैरात जो वर पाए करे दीन की बात, जो दीन की बात कर सके, सुंदर साथ का मार्गदर्शन कर सके और उनसे आपकी पहचान करा सके। पात शाही मेरी बीच उम्मत कबूल करने को बजाय लियावत, पीछे मेरे मौत के कहे हजरत चाहिए खलीफा इस वक्त। क्या कह रहे हैं? मेरी मौत के बाद मुझे एक ऐसा हजरत चाहिए, एक ऐसा खलीफा चाहिए जो दीन की बात करे, और मैंने जो पातशाही करी है दीन की, उसको कबूल कर ले और उसको आगे बढ़ाए। मुझे ऐसा खलीफा चाहिए। पातशाही मेरी बीच इस उम्मत के बीच में, परमधाम की उम्मत के बीच में जो मेरी पातशाही है, जो बुजुर्गी है, उसको कबूल करे और सबको उस सत्य मार्ग पर आगे ले जाए। मुझे कोई ऐसा खलीफा चाहिए। ना जनने वाली मेरी औरत 98 बरस की मजल है, और बस वक्त ना कर नजदीक मेरे तहकीक मुकर्रर। वैसे तो ये एक जाहिरी रूप में बात कह रहे हैं, मतलब बातूनी रूप में वो कह रहे हैं कि मेरा जाने का वक्त आ गया है, तो अब मुझे एक ऐसा खलीफा चाहिए जो दीन की बागडोर को संभाले। उसको जाहिरी रूप में इस तरह से कहा है कि मेरी औरत अब पुत्र पैदा नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी उम्र 98 बरस की हो गई है। अब ये 98 बरस का कहना और मेरी औरत अब पुत्र पैदा नहीं कर सकती, ये भाव सिर्फ इतना है कि धनी देवचंद जी के धाम गमन का समय आ गया है और वो जान रहे हैं कि अब मेरी इस दिन की बागडोर को संभालने के लिए एक ऐसा पुत्र चाहिए जो जाहिरी रूप में तो जो मेरे सामने बैठा है वो इस काबिल नहीं है, तो मुझे कोई बातूनी पुत्र चाहिए। और बस वक्त ना कर नजदीक मेरे तहकीक मुकर्रर, वो जो है मेरी सारी संपदा को संभाले, अपने अंदर आत्मसात करे और तहकीक खुदा की बात को उम्मत के बीच में जाहिर करे, खुदा को उम्मत को खुदा के नजदीक कर सके और मेरी बागडोर को संभाल सके। ये भाव 98 बरस का कहने का ये है कि मैं अब कोई पुत्र, मेरी स्त्री पुत्र नहीं पैदा कर सकती, यानी कि उनके जाने का समय हो गया है और अब वो चाहते हैं कि उनकी बागडोर को संभालने के लिए कोई उनको पुत्र दिया जाए। फरजंद मेरे ऐसा होए, साहिब दीन हुकुम का सोए, लेवे मिरास इमामत, लेवे मुझसे हकीकत। कि वो फरजंद मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए, साहिब दीन हुकुम का सोए, जो दीन के हुकुम को, साहिब के दीन के हुकुम को आगे बढ़ा सके। यानी कि खुदा ने जो नियामतें इस दुनिया में उतारी हैं और जो उन्होंने इस ब्रह्मांड में आने का उनका कारण है, सारे ब्रह्मांड को जगाना, मुक्त करना, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टियों को धनी की पहचान कराना, इस हुक्म को वो आगे बढ़ा सके। लेवे मिरास इमामत, मतलब इस उम्मत के बीच में इमामत करने का दावा ले सके, जो लेवे मुझसे हकीकत, और जो नियामतें आपने मुझे दी हैं उस नियामतों को जो अपने में आत्मसात कर सके, परमधाम की सारी हकीकत को मुझसे आत्मसात कर सके और सुंदर साथ में उसको बांट सके। मुझे ऐसा फर्जंद मेरा होना चाहिए, जो नजरी पुत्र होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तो सारा इशारा महराज ठाकुर जी के लिए कहा जा रहा है, हक्की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थनाथ जी के लिए कहा जा रहा है, जो कि श्यामा महारानी का दूसरा तन भी है। ए मिरास कही मिलकत, इलम की लेवे हकीकत। वो इलम की सारी हकीकत, सारा ज्ञान जो इस ब्रह्मांड में आया है, उस समय तक तो धनी देवचंद जी के समय तक तो सिर्फ तारतम ज्ञान की कुंजी ही आई थी, चाबी तारतम की चौपैया आई थी,
लेकिन बाद में इस वाणी का विस्तार शिवजी साहिब जी के मुखारबिंद से हुआ, जो हम सभी को मालूम है। तो वो इलम की हकीकत को ले ऐसा फर्जंद होए जो इलम की लेवे हकीकत, मुझसे इलम के ज्ञान की सारी हकीकत को ले ए मिरास कही मिलकत, और इस ब्रह्म सृष्टियों के बीच में इमामत कर सके। उनकी मिल्कियत, मिल्कियत क्या है? मिल्कियत मतलब दावे को कहते हैं, कि उस दावे को, जो परम धाम के मोमिन आए हैं, जो परम धाम की मिल्कियत है, परम धाम उन्हीं की ही खास मिल्कियत है, मतलब उन परम धाम और राज्य महाराज उन्हीं के ही लिए हैं, उन्हीं का ही दावा है, उनकी ही मिल्कियत है। उस मिल्कियत में आकर इलम की हकीकत को मुझसे लेकर जाहिर कर सके। तो ऐसा यहाँ पर धनी देवचंद जी अर्जी कर रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि मेरी इस अर्जी को खुदा ने कबूल कर लिया है। यहाँ पर 13 प्रकरण पूरा होता है। सुंदर साथ जी चौपाई को दोहराते हैं। फरजंद मेरे ऐसा होए, साहिब दीन हुकुम का सोए, लेवे मिरास इमामत, लेवे मुझसे हकीकत, ए मिरास कही मिलकत, इलम की लेवे हकीकत, इलम की लेवे हकीकत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। 13 प्रकरण खत्म होते हैं। अभी 14वें प्रकरण में कल से चलेंगे, क्योंकि वैसे तो वो भी इससे लिंक दी है। इसी प्रकरण को जो धनी देवचंद जी और मेहराज ठाकुर के ऊपर घटित हो रहा है, इसी प्रकरण को, इसी विचार को दूसरे ढंग से कुरान में जैसे कहा गया है, उसको अगले प्रकरण में खोलेंगे राज्य महाराज। तो वो इससे लिंक दिया है, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, इसलिए मैं इस प्रकरण को यहीं पे ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और